स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव का जिक्र कर बीजेपी पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। विधानसभा के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने चुनाव नहीं बल्कि एमसीडी की चोरी की। आज इन्होंने एमसीडी के अंदर जो किया, चुनी हुई, मैंने जेल के अंदर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनको बहुत पढ़ा। इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, जान इन्होंने दे दी अपनी देश को आजाद कराने के लिए। किस लिए आजाद कराया इन्होंने देश? इसीलिए तो आजाद कराया था कि देश के अंदर एक जनतंत्र होगा, जनता चुनेगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदे वो सरकार चलाएंगे, जनता के सपने पूरे करेंगे। इसलिए थोड़ी करा था कि एक एलजी आके बैठ जाएगा, अफसर आके बैठ जाएंगे और चुने हुए लोगों को दरकिनार करके और अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के लोगों ने एक मेयर को चुना, दिल्ली के लोगों ने काउंसलरों को चुना, दिल्ली के लोगों ने एक सदन को चुना, एमसीडी को चुना, दिल्ली नगर निगम को चुना और उनको कहा भाई अब आप दिल्ली की व्यवस्था चलाओ, दिल्ली की नगर निगम को चलाओ। कानून के अंदर, दिल्ली नगर निगम के कानून में लिखा है कि जो सदन है, सदन की अध्यक्षता मेयर करेगी। एलजी ने कानून आज ऑर्डर पास कर दिया कि अब अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर करेगा। कल आपको भी हटा देंगे, कल लोकसभा स्पीकर को भी हटा देंगे। वहां पे लिख देंगे अब होम सेक्रेटरी जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता अब जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी करेगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या इसीलिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी? खत्म कर दिया जनतंत्र इन लोगों ने। एलजी दिल्ली चलाएगा और एडिशनल कमिश्नर जो है वो नगर निगम की अध्यक्षता, कानून के अंदर लिखा है कि मेयर अध्यक्षता करेगा। कानून के अंदर लिखा है कि मेयर ही कॉम्पिटेंट है नगर निगम की, कॉरपोरेशन की, सदन की मीटिंग बुलाने के लिए। कब मीटिंग बुलाई जाएगी, किस दिन बुलाई जाएगी, कितने बजे बुलाई जाएगी, ये मेयर तय करेगा। जैसे आप तय करते हैं, अध्यक्ष तय करता है कि मीटिंग किस दिन होगी, एडजर्न होगी, नहीं होगी, किस दिन होगी, ये मेयर तय करता है। एलजी ने कर दिया, कमिश्नर ने कर दिया। उसमें लिखा हुआ है कि 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। कोई नोटिस, कल रात को 10 बजे नोटिस निकाल दिया कि आज 1 बजे। उसमें कोई कानून के अंदर उनको पावर ही नहीं है, ना कमिश्नर को पावर है, ना एलजी को पावर है। तो गुंडागर्दी मचा रखी है। उसके अंदर लिखा है कि नोटिस जो है सबके घर भेजा जाएगा। किसी के घर नोटिस नहीं पहुंचा आज। किसी के घर एक व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप आधों को मिला, आधों को नहीं मिला, आधे दिल्ली के बाहर हैं। ये क्या, ये चुनाव कराया इन लोगों ने? तो आज इन्होंने एमसीडी की चोरी की है जो कि पूरे देश के सामने है और ये इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। एक चीज और बहुत जरूरी है, सब लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। ये लोग जानते हैं कि ये लोग दिल्ली हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। अब जो मेरे को पता चला है, इन्हीं के नेताओं ने मेरे को बताया, इनके नेताओं ने मुझे बताया कि बहुत बड़े स्तर पे आम आदमी पार्टी के वोट काटने का और फर्जी वोट डलवाने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इन लोगों ने हर कॉलोनी में कुछ पेड एम्प्लॉयज रखे हैं। वो पेड एम्प्लॉयज घर घर जा रहे हैं, जो सब लोग समझ लेना, वो घर घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप किस पार्टी को वोट देते हो जी, किस पार्टी के हो। अगर कोई गलती से कह दे आम आदमी पार्टी का हो तो उसका वोट कटवा देंगे। तो एक तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि रोज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके अपना वोट चेक कर लेना कि वोट कटवा तो नहीं दिया किसी ने। दूसरा, अगर कोई आपके घर पूछने आए कि आप किस पार्टी को वोट देते हो, आप कह देना बीजेपी को वोट देते हैं, फिर आप सेफ हैं, फिर आपका वोट नहीं कटेगा। आप झूठ बोल देना बीजेपी को वोट देते हैं, फिर आपका वोट सेफ है, आपका वोट नहीं कटेगा। और डेली अपने वोट चेक करना। और सारे मैं विधायकों को भी कहना चाहता हूं कि अपने अपने विधानसभा के अंदर जितने बूथ लेवल के आपके वॉलंटियर्स हैं उनको आगाह कर दीजिए, डेली बेसिस पे चेक करें किसका वोट कटा, किसका वोट डला, वो ठीक डल रहे हैं, गलत डल रहे हैं, इसके ऊपर अपने को निगाह रखनी है। और इतनी बुरी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा तो छोटा सा राजनीतिक जीवन है, मैं तो 10-12 साल से ही राजनीति में हूँ, लेकिन इतनी बुरी राजनीति मैंने देश के अंदर कभी नहीं देखी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे देश की राजनीति को साफ करने के लिए, उसी के लिए आए हैं।
देश राजनीति को साफ करना और जनता की सेवा करनी है। भगवान हमें अपना आशीर्वाद दे।